हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो पे। तो गाइस, हम पिछले पार्ट पे कहाँ थे? हम पिछले पार्ट पे थे कि सानवी आर्या के घर पे आई थी ये बताने के लिए कि कल हमें पक्का जाना है। तो गाइस, हम कहाँ जाने वाले हैं ये लोग तो मैं बता रही हूँ। ये जा रहे हैं प्राइवेट फार्म हाउस, जो बिल्कुल लग्जरी फील करवाता और लोकेशन बहुत वीआईपी थी। मतलब बिल्कुल शांत में, मतलब कोई ना शोर शराबा कुछ भी नहीं। बट वहाँ पर जाके है ना बंदा खो जाएगा, अलग दुनिया में पहुँच जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह थी ना, क्या बताऊँगा इस। मतलब उधर है ना ऐसा सीन था कि उधर मतलब किसी भी पर्सन की मतलब जैसे होती है ना गाड़ी वाड़ी की आवाज़, कुछ भी शोर शराबा नहीं आएगा। उधर आपको सिर्फ पंछियों की आवाज़ आएगी, चिड़ियों की आवाज़ आएगी, चिड़िया जो भी बोलते हैं तो उन सब की जगह आवाज़ आएगी। तो ये सब फार्म हाउस जा रहे थे। चलो अब आगे सुनते हैं। तो वहाँ से सानवी चली जाती है, आर्या थोड़ा बहुत फ़ोन वोन चलाती है, फिर वो आराम करती है और फिर वो सो जाती है। ऐसे ही फिर सुबह के मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, 7 बजने वाले होते हैं। फिर सानवी का कॉल आता है और फिर आर्या कॉल उठाती है। पहले तो देखो आर्या का ये तो है कि वो कॉल नहीं उठाती कि पहली कॉल करो और पहली कॉल उठा ली, नहीं, वो किसी का भी नहीं उठाती। क्योंकि उसे ऐसा लगता है ना कि ना कहीं कि उसे इन सब की नीड नहीं है, कोई उसकी परवाह करे, कोई उससे पूछे या उसके साथ घूमने जाए। उसे इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। एवरीथिंग लॉस्ट इन इंटरेस्ट आर्या। उसने दुनिया की सब चीज़ों में अपना खो दिया था एक्साइटमेंट कि हाँ चलो कोई भी हो, कुछ भी होता है तो बंदा बहुत कुछ तो एक्साइटेड होता है, थोड़ा बहुत तो होता है कि हाँ भाई ये होगा, ये करूँगी, ये ऐसी ड्रेस पहनूँगी। बट आर्या का कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो एक्साइटमेंट हो और कुछ भी फील करे किसी के लिए। वो बस खुद में ही उलझी हुई थी, खुद को सुलझा रही थी। बस वो आर्या चाह रही थी कि सुकून मिले। कहते हैं ना कि बचपन से मॉम डैड ने बस अपने कंपनी को और अपने करियर को ही देखा, अपने बच्चे को नहीं देखा। और फिर उसके साथ चाइल्डहुड में ये सब हुआ तो मतलब वो होता है ना कि नहीं, कोई भी नहीं चाहिए। बस हाँ, एक उसका जलवा था, एक उसका सिस्टम था जो उसको बहुत, उसकी पर्सनालिटी को बहुत अट्रैक्ट बनाता था। और मैंने ये भी कहा था गाइस कि उसकी कॉपी हर कोई करता था, ड्रेसिंग रूम में, बातचीत में, काम में, हर चीज़ में। इज़ एवरीथिंग इज़ नॉट इज़ पीपल, कॉपी दिस पीपल, सॉरी। फिर सानवी को मतलब आर्या कॉल उठा लेती है 3-4 कॉल पे और बोलती है हाँ बोल, क्या कह रही थी तू? तो आर्या कहती है जल्दी तैयार हो जा, तूने पैकिंग वैकिंग तो कर ली ना? कह रही फिर आर्या कहती है मुझे पैकिंग की क्या ज़रूरत है, चल कोई नहीं, तू फ्रेश हो, जल्दी आ, हम आ रहे हैं कार लेकर। तो वैसे ही आधा घंटा होता है, सानवी, वरुण, कैफ ये सब कार के नीचे आ जाते हैं और आर्या फिर तैयार होके फ्रेश होके, खाना वो खाती नहीं गई, वो उठते ही पहले सुट्टेबाजी करने लग जाती है, स्मोकिंग करने लग जाती है। और फिर वो जाके वो होता है ना कि उसे उसके चेहरे से तुम्हें ना कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो परेशान है बिल्कुल, लेकिन जो अंदर उसका तूफान था ना, उसके आगे की स्टोरी आपको पता लगेगी। बट वो नेचुरल चीज़ होती है ना कि भाई सामने वाला कोई भी बंदा देखे, अबे यार इसकी ज़िंदगी तो बड़ी मौज में कटी है, इसे दुख का ये भी नहीं पता होगा कि दुख होता क्या है। बट वही चीज़ होती है, रियल चीज़ तो ये है। सब कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, असल बात में तो नहीं गुजरती किसी की भी नहीं, बल्कि वो ही अपनी जंग खुद लड़ रहा होता है अकेले, अपनी तकलीफ़ अपना गम अकेले लड़ रहा होता है भाई। सबसे ज़्यादा दर्द वो चीज़ देती है, एक तो खामोशी, एक तो वो बात जो हम घर वाले को ना, पार्टनर को और किसी भी पर्सन को नहीं बता सकते, वो हमें ज़्यादा खाती है।
वो हेजिटेट नहीं होते कि नहीं, वो उनका पर्सनल रीज़न होता है क्यों नहीं बताना चाहते, बट हाँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं हर पर्सन को, तो उसकी सारी खुशियाँ सब कुछ छीन लेती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार चला रहा था कैब हॉर्न बजाया था, धुम 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 हॉर्न बजाता रहता। आर्या लेती है लात मारती है उसकी कार पे, ओए आ गई हूँ मैं, चल कार गेट खोल, मैं अंदर आ रही हूँ। तो कैफ गेट खोलता और बोलता है, आइए महारानी, आप ही का तो इंतज़ार था, आपने बहुत टाइम लगा दिया, चलो चलते हैं। तो सानवी कहती है, चलो आज तो मज़ा आएगा, फिर से वो यादें ताज़ा होएंगी जिस दिन हम एक साथ थे। तो गाइस ये जाते हैं फार्म हाउस, प्राइवेट होता है इनका, और वो फार्म हाउस था वरुण का ही था, मतलब उसका। तो मतलब इन सबको तो पता है कि लाइक आर्या कौन है, उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, बट अदर पर्सन को नहीं पता है कि आर्या किसकी बेटी है, उसकी मतलब उसकी प्रोफाइल क्या है, किसी को ये नहीं पता उसकी हाइट है, बट ये पता है कि ग्रुप का हिस्सा है इन सब के, क्योंकि ये सब तो रिच थे। लेकिन उन सब से भी ज़्यादा कैफ, वरुण, सानवी से भी ज़्यादा 10 गुना कह दो, 10 गुना तो बहुत कम है, 100 गुना भी बहुत कम है भाई, 1000 गुना सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल। ये सब तो सिर्फ नेशनल थे अपने शहर में, अपने ये कहते हैं ना अपने घर में तो सब बाप होता है, ठीक है, लेकिन आर्या के फादर इंटरनेशनल थे बिजनेस में, वो 1000 गुना मान लो अरबपति थे भाई, बहुत रिच थे, इसलिए उन्हें हाइड कर रखा था। लेकिन बाकी ग्रुप को ये लगता है कि हाँ इस मिडिल क्लास फैमिली से, इसके दोस्त वोस्त पैसे वैसे देते होंगे, ये इन्हीं के साथ रहती हुई, या कोई इनका ऐसी कोई कनेक्शन होगा, तो ज़्यादा इनमें मतलब लोग यही बात सोचते रहते हैं आर्या के लिए। लेकिन आर्या की प्रोफाइल हाइट है गाइस, आगे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो सानवी कहती है यार कोई गाना बजा दे, कि गाना अभी ले बजा दे तो बहुत ही फ्रेंड जोन में होता है ना, वही वाला गाना बज रहा था, सजदा करा तुझा रब नू पहले मेरे यार नू सलाम, ये वाला गाना बज रहा था गाइस। तो ऐसे ही गाना बजता रहता है, सब खो जाते हैं, पुराने दिनों में याद करते हैं सब आके बंद करके, और सबकी आंखें नम होती हैं। आर्या मतलब क्लोज हिज आइज, वो अपनी आंखें बंद तो कर लेती है, बट शी इज़ नॉट क्राई, वो रो नहीं सकती, उसे रोना ही नहीं आता, बट हाँ उसे गुस्सा आता है, उसे इरिटेशन होती है, उसे एंजाइटी होती है, उसे डिप्रेशन होती है, बट उसके आंसू इस कदर सूख गए थे, वो रोना भूल गई थी गाइस। तो इज़ नॉट क्राई इज़ 3 पर्सन इज़ क्लोज हिज आइज एंड क्राई, वरुण, कैफ, सानवी, ये तीनों इनके आंखों में नमी थी और ये क्राई भी कर रहे थे उस मोमेंट को लेकर। तो गाइस ये फार्म हाउस पहुँच जाते हैं 2 घंटे बाद, और ये ऐसे नहीं गए थे कि आप सोच रहे हो कि कार पे ही पहुँच गए, नहीं, ये पहले कार गए, फिर इनका प्राइवेट जेट था उस पे ये गए, उस पे जाके ये तब पहुँचे हैं 2-3 घंटे के बाद अपने फार्म हाउस जो था वरुण का। वहाँ पर पहुँचते हैं गाइस, क्या खूबसूरत वाइब थी यार, इतना प्यारा फार्म हाउस था, जैसे मान लो ना कि इंसान चांद को देखकर मतलब सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, जो भी चीज़ हो ना एक अलग सा मैजिक होता है, वैसे उस फार्म हाउस में अलग सा मैजिक था यार, बहुत वाइब आ रही थी, इतनी शांति थी ना यार, बंदा कितने भी इरिटेट हो, कुछ भी हो, वो शांत हो जाएगा। आर्या बहुत उस टाइम बहुत खुश थी, वो उसकी नेचुरलिटी चीज़ दिख रही थी कि इज़ वेरी हैप्पी दिस टाइम, एंड वरुण, कैफ एंड सानवी वो भी आर्या को देख के बहुत खुश हुए थे, और उन्होंने कहा कि प्लान इज सक्सेसफुल, कह रहे हैं गाइस। उस 8 साल के बाद जब जिस दिन हुआ था ना, ये वही फार्म हाउस है जहाँ पर आर्या के साथ सीन हुआ था, ये पहला खुलासा खुल चुका है। इसके आगे आपको आगे स्टोरी बढ़ती जाएगी, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी।
आगे की अपडेट मिलती जाएगी। चलो, तो ये प्राइवेट जेट से फार्म हाउस पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ खूबसूरती थी। मतलब हरियाली समझ सकते हो गाइस, पेड़ वेड़ थे ज़्यादा और समुद्र था, और मतलब वहाँ पर बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी और बहुत खूबसूरती थी, और उसमें बहुत चीज़ थी। ये सब फार्म हाउस अपने पहुँच जाते हैं उधर ही, मतलब बॉडी गार्ड आ जाते हैं और कार लाते हैं और गेट ओपन करते हैं ना, जो बॉडी गार्ड के होते हैं, मतलब सर जी अंदर कार में बैठे तो बॉडी गार्ड आते हैं, कार का गेट खोलते हैं और ये सब बैठ जाते हैं चारों के चारों। फिर भाई इन्हें फिर वहाँ पर ऐसे मतलब आधा घंटा लग जाता है फिर वहाँ से पहुँचने में। फिर अपना फार्म हाउस डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि फार्म हाउस कैसा है, तो आप इमेजिन कर लो कि हाँ भाई, हाँ जितना मैं बता रही हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। दिस गाइड चिल एंड फिर ये फार्म हाउस पहुँच जाते हैं गाइस। ये पहले जाते हैं उधर मतलब समुद्र नहीं, ये कहते हैं स्विमिंग पूल था उधर ही, होता नहीं है चेयर वेयर लगे होते हैं बैठने के, तो उधर ही बैठ जाते हैं। फिर वरुण कहता कुछ याद आया गाइस उस दिन क्या करा था हमने? तो सानवी कहती है हाँ याद है, मेरी बात हो रही है उस दिन क्या करा था मैंने। तो 8 साल पहले ही ऐसा कुछ हुआ था कि वरुण ने ना सानवी ऐसी मतलब स्विमिंग पूल के पास खड़ी हुई थी, तो वरुण ने उसे धक्का दे दिया था और पानी में गिर गई थी, और ये सब फन वे में उसका मज़े ले रहे थे। तो ये सब हंसने लग जाते हैं। आर्या तो अपने में ही थी कि वो सुट्टेबाजी करने लगी थी, तो ये ऐसी बात करने लग जाती है वो है। फिर गाइस ऐसी शाम वाम हो जाती, सब कुछ हो जाती, सब कुछ फ्रेश होके सब ये लोग मतलब फ्रेश होके अपना खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खा के ये सब अपने रूम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखो सब अपने अलग अलग रूम में थे, चारों के अलग अलग रूम थे, तो ये अपने अलग रूम में पहुंच जाते हैं। कोई टीवी चला रहा होता है, कोई फ़ोन चला रहा होता है, कोई अपना बुक्स रीड कर रहा होता है, और आर्या अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही थी और अपने स्मोकिंग चल रही थी। उनकी अलग ही ज़िंदगी थी गाइस। तो वैसे ही सानवी मैसेज डालती है ग्रुप में, इनका अलग ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप कह सकते हो गाइस, इनका व्हाट्सएप ग्रुप था। ये व्हाट्सएप ग्रुप में कहते हैं गाइस कल हम जा रहे हैं गन शूटिंग में। तो उधर ही उनकी गन शूटिंग होती थी गाइस, जो होता नहीं है मतलब बोतल होती है और गन होती है और उसमें ही निशानेबाजी होती है। तो उन्होंने बोला था मैं भी रेडी हूँ, तो सबका मैसेज हो गया ओके डन डन डन, सबके टिक मार्क मैसेज आ रहे थे और ओके डन लिख के मैसेज आ रहे थे। तो ऐसे ही ये सब अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर ये सो जाते हैं, और ऐसी होती है सुबह। जैसी सुबह होती है ये सब फ्रेश होते हैं और फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके ये बोलते हैं सानवी आपने जो मैसेज करा था वो याद है ना? तो सानवी कहती है ऑफ कोर्स, मैंने सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी और सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो गया। तो ये सब कहते हैं कहाँ पर है, कि कह रहे हैं यही तो हमारे फार्म हाउस के पास ही तो है, सब मैंने सब कुछ तैयार करवा दिया है। तो आर्या कहती है क्या तैयार करवा दिया तुम सब ने? कह रहे हैं हम सब गन शूटिंग करेंगे। तो कैफ कहता वो मज़े इसी दिन का तो दिन था मुझे। तो सानवी कहती है इसी दिन का इंतज़ार था तुझे, तूने कभी तो गोली चलाई नहीं होगी। देखते हैं निशाना तेरा चूकता या लगता है। तो कैफ कहता देखते हैं तेरा चुकेगा या मेरा चुकेगा। वरुण कहता चलो ये भी देखेंगे। तो आर्या का रिएक्ट कुछ भी नहीं था, वो तो अपने में खोई हुई थी। तो ये सब जाते हैं अपने जो ओरा बनाकर टसन में, ग्रुप इनका 4 होता है ना, कि चारों पहला आर्या जैसे आर्या चलती है, फिर वरुण चलता है, फिर कैफ चलता है और फिर सानवी चलती है। ये जैसे मतलब स्टार्टिंग आर्या करती है और फिर ये सब
आगे हम फिर एक साथ आ जाते हैं, फिर लाइन से ही सीधा चलते हैं, ठीक है गाइस। और ये चलते ही पहुंच जाते हैं। पहले आती है आर्या। गाइस तुम्हें पता है आर्या का सिस्टम अलग है, ऑरा अलग है, वाइब अलग है, पर्सनालिटी अलग है, वो बंदी ही अलग है, सबसे अलग है। उसे गन शूटिंग आती है, उसे एवरीथिंग आती है, बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ आती है। उसे कोई भी नहीं हरा सकता इन चीज़ों में, वो सबसे नंबर 1 पे। आप तुम मतलब सोच सकते हो उसकी आँखों में पट्टी लगा दोगे तो वो फिर भी गन शूटिंग कर लेगी। आर्या ऐसी थी। तो ये सब जानते थे वरुण के अफसान भी। आर्या 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 वो तो गेम बजा ही देगी, वो तो हमारी बाजी ही नहीं आने देगी, वो खुद शूट कर देगी सब कुछ, बोतलें सारी। तो ये सब कहते हैं सानवी कि पहले मैं जाऊंगी बाद में आर्या जाएगी, क्योंकि सबको पता था कि आर्या का गेम ही अलग है। तो ये सब जाते हैं गाइस। पहले सानवी जाती है गाइस। सानवी जाती है और वो जैसी गन उठाती है, वो उससे उठाई नहीं जाती, जैसे वो उठाती है ना उसके हाथ फिसल जाता है। मतलब गन है ना जो होती है बड़ी सी होती है, वो गन फिसल जाती है कि उससे संभाली नहीं जाती, तो उससे गन फिसल जाती है। तो ये सब हंसने लग जाते हैं ये सब। अभी फिर वरुण कहता अबे यार तू कर भी लेगी, नहीं कर पाएगी, मुझे तो लगता तू नहीं कर पाएगी, तेरे से गन नहीं संभली जा रही, तू निशाना कैसे लगाएगी। तो सानवी कहती चुप बैठ तू, मैं लगा लूँगी निशाना, अभी तुझे लगा के दिखाऊं। कह रहा नहीं 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 नहीं, पता नहीं तू कहाँ लगा दे निशाना। तो ये फिर क्या सानवी पहला निशाना लगाती है, जहाँ लगाती है ना गाइस निशाना, देखो उसके सामने पेड़ थे और वो एक कांच की बोतल थे, ठीक है। कांच की बोतल की जगह वो ज़मीन पे मार देती है एक दो बार ज़मीन पे मार देती है वो, फिर से सब ये लोग हंसने लग जाते हैं। फिर ये लोग हंसने लग जाते हैं तो कैफ कहता है अबे पागल तो हमें ना मारती हो इन सब के चक्कर में, तुझे नहीं आती चलाने, बैन रख दे, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत चला। तो सानवी कहती सिर्फ एक और बार, सिर्फ 1 मोर ट्राई। तो कहते चलो 1 मोर ट्राई। तो गाइस जब वो कांच पे निशाना लगाती है तो वो पता क्या करती है, पहले तो वो यूँ करके बहुत सोच समझ के देख दाग के 5-10 मिनट तो उसे ये सब करने में लग जाते हैं। और वो जैसे ही निशाना लगाती है ना तो पता गाइस क्या करती है, वरुण पता क्या करता है, जैसे ही वो स्टार्ट करती है ना शूट करने के लिए, जो होता है क्लैच दबाने के लिए, वैसे वरुण चिल्लाता है अबे मेरी गोली लग गई, अबे मेरी गोली लगी। फिर सानवी की गोली जो होती है ना, जैसी आवाज़ आती है ना तब ये रिएक्ट करता है वरुण, और वैसी ही गन ऊपर चल जाती है आसमान में, मतलब आसमान में चल जाती है और वो देखती गोली कहाँ लगी कहाँ। तो ये सब हंसने लग जाते हैं वरुण, कैफ और सानवी ये भी चीज़ नोटिस करी थी, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। तो सानवी कहती है बंदूक फेंकती हो मेरी, मैं नहीं कर रही, सब हंसे जा रहे हैं मुझ पे, सब हंसे जा रहे हैं। तो गाइस आगे की स्टोरी कल देखते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय। आई होप अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा भी तो काम बना दो गाइस, ठीक है। ओके बाय।